हेलो दोस्तों, वेलकम सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल का है, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के लिए दोस्तों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात करते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार ये पूछा गया है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि ए डीजल साइकिल ऑपरेट एट ए प्रेशर ऑफ 1 बार। कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, कह रहा है कि जो P1 है वह 1 बार है। कंप्रेशन का प्रोसेस कहां होता है? ये 1 से 2 के लिए है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात है, अगर आपने मीन इफेक्टिव प्रेशर का डिटेल से एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप दोस्तों सारे टॉपिक एक साथ ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो P1 इक्वल टू हो गया 1 बार। ये कह रहा है कि वैल्यूम इज कंप्रेस टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि वैल्यूम इज कंप्रेस टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अब वैल्यूम कंप्रेस कहां हो रहा है? 1 से 2 के लिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा V2 है ना, वो 1/16 V1 के बराबर है, इनिशियल वैल्यूम के। समझ में आ गया होगा क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन? ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको V1 इक्वल टू लिखना चाहूं यहाँ पे, तो मैं V1 इक्वल टू लिख सकता हूं इसको 16 V2। ओके, फिर कह रहा है कि हीट इज सप्लाइड अंटिल द वैल्यूम इज ट्विस्ट दैट ऑफ द क्लियरेंस वैल्यू। हीट सप्लाइड कहां हो रही है? यहां पे हो रही है 2 से 3 प्रोसेस के बीच में हो रही है। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हीट सप्लाइड हो रही है, यानी V3 इक्वल टू कितना है? 2 क्लियरेंस वैल्यूम के है। इसको मैंने VC से डिनोट कर दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था क्लियरेंस वैल्यूम के। तो अगर मैं बात करूं, जो VC है वो क्या है? V2 के बराबर है। इतना समझ में आया? यानी V3 इक्वल टू 2V2। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, अब हमें सॉल्व क्या करना है? कह रहा है कि कैलकुलेट करो मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा, यानी मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ डीजल साइकिल के लिए क्या होगा। बार बार कह रहा हूं, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है थ्योरी का तो जरूर देख लें, तभी आप दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा ना कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं। जैसे अब हमें पूछ क्या रहा था? मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर कहता है कि हमारा फार्मूला क्या है? वर्क डन अपान स्वेप्ट वैल्यू। स्वेप्ट वैल्यू, यानी आपको जब दोनों चीजें पता होगी तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। तो यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं स्वेप्ट वैल्यूम की। स्वेप्ट वैल्यूम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो स्वेप्ट वैल्यूम की बात करते हैं। तो स्वेप्ट वैल्यूम को मैंने VS से डिनोट कर दिया। स्वेप्ट वैल्यूम कहता है जो डिफरेंस है V1 और V2 का, यही होता है मेरा फॉर्मूला। समझो ध्यान से, V1 क्या है? 16 V2 के बराबर है, मैंने एज इट इज लिख दिया। और V2, और ये पे क्या हो गया? V2 हो गया। अब अगर मैं V2 को कॉमन ले लूं यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, V1 इक्वल टू 16 V2। चलो यही पे कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बताना था, चलो बता देता हूं इसको ऐसे ही करके। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ना, V1 और अपान V2 इक्वल टू क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है। और यही कंप्रेशन रेशियो क्या 16 के बराबर है। अब यहां से निकल के आता है V1 इक्वल टू RV2। ठीक है, जो आपके फॉर्मूले में दिया होता है क्या? चलो एक लाइन और मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। V2 इक्वल टू क्या होता है? RV2, और ये हो जाता है V2। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना। V1 इक्वल टू होता है RV2। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, जब जब हम V2 को कॉमन लेते हैं तो R-1 बचता है। R 16 है, यानी 15V2 मिलेगा। और यही 16V2 माइनस V2 15V2, बात वही है। बट आपके जो बुक में सोल्यूशन गिवन है वो स्वेप्ट वैल्यूम RV2 R-1 से दिखाता है, इसलिए मैंने समझा दिया। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमने स्वेप्ट वैल्यूम निकाल लिया एक रिलेशन कि Vs इक्वल टू क्या होता है? 15V2 होता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूं। V2 इक्वल टू, क्योंकि मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी,
V2 इक्वल टू VS अपान 15। ओके, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए क्या? वर्क डन चाहिए भैया। वर्क डन कितना होगा? चलो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप दोस्तों सेकेंड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और आपको दोस्तों सारे सब्जेक्ट एक साथ चाहिए, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है और जो कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल मंत्रा से, सिविल मंत्रा का यूनिक सीरीज का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फायदा क्या है? वहां से आप एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आपको दोस्तों एक साथ मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं है, सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? वर्कडन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्कडन। अगर मैं डायरेक्ट वर्कडन को फॉर्मूला बता दूं तो याद होना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा बताते हो वर्क डन का यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। वर्क डन कहता है कि यहाँ पे एरिया आपको निकालना है किसके किसके बीच में, 2 से 3 के लिए, प्लस फिर 3 4 के लिए, एरिया 3 4, और माइनस 2 से 1 के लिए। ये एरिया आपको निकालना होता है। अब जो वर्क डन यहाँ पे निकलता है वो क्या निकलता है? कहता है P2 V3 माइनस V2। फिर रिलेशन कहां से आया है? डिटेल से मैंने बताया दोस्तों। अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं, वरना स्विफ्ट वैल्यू में ही कॉन्सेप्ट चला जाएगा सारा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, आप याद कर सकते हैं, डेरिवेशन मैंने पढ़ाया है। V3 और ये होता है V3 और ये हो गया, हाँ, V3 और ये हो गया P3 माइनस P4 V4 अपान -1 और ये माइनस P2 and V2 minus P1 and V1 and गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की सारी वैल्यू पता हो जाए तो हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको निकालने से पहले थोड़ा सा एक चीज आपको समझना है, हमें यहाँ पे प्रोसेस निकालना पड़ेगा। प्रोसेस को फाइंड करना है। प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हमारा जो प्रोसेस है 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए, तो 1 से 2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? 1 से 2 के लिए P2, क्योंकि आइसेंट्रोपिक की कंडीशन है P2 अपान P1, और ये हो जाएगा V1 अपान V2, और ये हो जाएगा गामा। ओके, अब यहाँ पे जो V1 अपान V2 अभी हमने निकाला है कितना? 16 होता है 1.4। देखो फिर से दिखा देता हूं, देखो जो V1 अपान V2 कितना था? 16 था ना? ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब ये कितना हो गया? P2 अपान P1 हो गया, और ये P2 अपान P1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 48.50 आएगा। और हमें P2 को फाइंड करना है, और P1 हमारा 1 बार है, आपको पता है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर था, हमने पहले ही सॉल्व किया है, देखिए दिया है हमारा क्वेश्चन में। और ये P2 इक्वल टू हो गया 48.50 बार। इतना समझ में आ गया होगा, हमने यहां तक निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस किसके लिए? 3 टू 4 के लिए। किसके लिए? 3 टू 4 के लिए। 3 टू 4 के लिए रिलेशन क्या होगा? P4 अपान P3 एंड V3 अपान V4, और ये पावर हो गया। ठीक है, अब देखो, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप दोस्तों कमेंट करते हैं फिर क्या ही सर ने लिख दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब ये हमारा कितना है? P4 अपान P3 है। अब हमें चाहिए क्या? V3 अपान V4 चाहिए। अब V3 V4 का हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, V3 अपान V2 करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं V2 अपान V4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? P4 और ये हो गया P3। अब V3 अपान V2, ध्यान से देखो, V3 अपान V2 चाहिए। अभी हमने तो निकाला है ना, क्या निकाला है? V3 अपान V2 नहीं निकाला। देखो V3 अपान अगर V2 करोगे तो 2 ही तो आएगा। समझ में आया? देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, इनटू इनटू V2 अपान V4। अब V2 अपान V4 का देखो क्या रिलेशन था। देखो V1 अपान V2 का क्या है? 16 है।
यहाँ पे देखो इस वाले ग्राफ से मैं कह सकता हूं ना, जो V1 है वो V4 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो V1 जो है और अपान कितना है, V2 है। ये कितना हमारा 16 है। V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V4 लिख सकता हूँ, V4 लिख सकता हूँ और ये 16 हो जाएगा। तो समझ में आया ये चीज कैसे आई, ये 16 V1 अपान 1/16 हो जाएगा। समझ में आया इतनी चीजें। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं ये जो V2 अपान V4 है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, V2 अपान V4 यानी 1/16, सॉरी 1/16। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/16 हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.4 है। अब कितना है, ये P4 अपान P3 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना आप कैलसी से, तो ये निकल के आएगा 0.054। ओके, अब क्या है P4 और ये कितना है P3 इंटू 0.054। और P3 अभी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कैसे देखो, यहाँ पे देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो P2 है वो P3 के तो बराबर है। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आप P4 की वैल्यू ढूंढेंगे, P3 की कहाँ है। तो P3 P2 तो बराबर है ना, तो यहाँ P3 भी बराबर होगा। कहने का मतलब सेम वैल्यू होगी इसकी, ये सेम वैल्यू हो जाएगी। जब सेम वैल्यू होगी तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, कितना 0.54। और इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा हमारा 2.63 आ जाएगा ये, यानी इतना बार होगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कॉन्सेप्ट। अब हम निकाल लेंगे क्या, वर्क डन। तो इस फॉर्मूले को क्या करो, आप राइट करो, यहाँ पे सीधा वर्क डन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, आते हैं, क्या था हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला था, W में लिख देता हूं, W इक्वल टू क्या था, P2। अगेन लिखते हैं हम क्वेश्चन फॉर्मूला, V3 एंड V2 प्लस P3 V3 माइनस P4 एंड V4 अपान गामा माइनस 1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 अपान गामा माइनस 1। देखो थोड़ा सा सावधानी, आप क्या करो ना, यहाँ पे V2 को कॉमन ले लो। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्यों हमने V2 को कॉमन लिया। तो V2 को आप कॉमन लोगे तो P2 को ऐसे रहने दो। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम क्या हो जाएगा, V3 अपान V2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो V2 है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे P3 एंड V3 एंड V2 माइनस P4 एंड V4 और V2। समझ में आया। और ये सेम रहेगा गामा माइनस 1, माइनस का साइन यहाँ पे हमने कॉमन लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस, और ये हो जाएगा P1 V1 अपान V2, और ये हो गया गामा माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कितना है, V2 है, सारी वैल्यू को करो पुट। P2 ऑलरेडी हमने निकाला है क्वेश्चन में, ये हमने रख दिया P2 की वैल्यू। और V3 अपान V2 कितना था, 2 था, ध्यान से पढ़ना। और P3 कितना था, P3 भी हमने निकाला है क्वेश्चन में। अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल लिया है। V3 अपान V2 भी हमने निकाला है, कितना 2। और ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ये भी बचा ना माइनस, माइनस P4 कितना निकाला है, 2.63 निकाला है। और V4 अपान V1 कितना है हमारा, 16 है। और ये हो गया 1.4 माइनस 1, माइनस का साइन। P2 हमने कितना निकाला है, 48.50, और माइनस P1 कितना था हमारा, 1 बार था। और V1 अपान V2 कितना होता है, 16 होता है। ऑलरेडी हमने सारी वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ गया, V2, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 48.50 आ गया। और इसको हमने अगर सॉल्व किया तो 137.3 आ गया, माइनस ये आ जाएगा 81.25 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आएगा V3 104.5 और 5, यानी वर्क डन भी हमें मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं स्वेप्ट वैल्यूम पे। स्वेप्ट वैल्यूम क्या कह रहा था, वर्क डन, वर्क डन को हमने रख दिया। ठीक है, वर्क डन को हमने रख दिया, इसलिए मैंने इसको ये इतना ही सॉल्व किया था। अब क्या कह रहा है, स्वेप्ट वैल्यूम। स्वेप्ट वैल्यूम फिर से देखो, शायद भूल गए होगे,
कितना है? 15v2 है। कितना? 15v2 है। कितना है? 15v2। 15v2। एक सेकेंड, ये V2 था, सॉरी 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 सॉरी, ये V2 है। ये V2 है ना ऊपर, तभी मैं कह रहा हूँ ये नया कहां से आ गया। देखो क्या है, ये हो गया V2। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? V2 को फाइंड करेंगे। ये हमारा हो गया V2। V2 15v2, V2 से V2 कैंसिल, और ये PM जो आ जाएगा 6.97 बार आएगा। और यही दोस्तों आपका फाइनल आंसर होगा। छोटा सा सॉल्यूशन था और बिल्कुल इजी था। आप क्या करते हैं दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोड़ के आते हैं, फिर कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आया। आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, आप बट डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ें। ओके, जैसा कि आपका थर्ड जो सेमेस्टर था अभी, सॉरी 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर का, जिसमें जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं दोस्तों आरएसी के, मैं बात करता हूं, या रोबोटिक्स का, और जो कैड कैम का, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हुए हैं। रिव्यू दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप दोस्तों अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।